जो भी लोग मेरी ये वीडियोस देखते हैं और अभी कॉलेज में पढ़ते हैं तो मैं उनको एक चीज़ बता दूं कि जितना टाइम हो सकता है इंजॉय करो, पढ़ो भी साथ में। इंजॉय ये नहीं कि हाँ नशा करने बैठ जाओ। तो हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज की शुरुआत हो रही है सीधे अपनी फैक्ट्री से, क्योंकि सुबह मैं शूट नहीं कर पाया था। तो अभी गाड़ी में कुछ सामान डाल रहे थे वहाँ ऊपर से, अभी सामान डाल के फ्री हो चुके हैं। और आजकल गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो गई है क्योंकि धूप आप देख सकते हैं कितनी तेज़ लग रही है। तो अब चलते हैं नीचे और करते हैं थोड़ा सा अपना और काम। सुबह इसलिए शूट नहीं कर पाया क्योंकि एक तो थोड़ा लेट हो गए थे और आज जल्दी कुछ काम भी था सुबह, इसलिए आपको सुबह मॉर्निंग वाली रूटीन नहीं बता पाया। अभी जा रहे हैं हम मंडी कुछ सामान छोड़ने, ये बस में डालना है सामान। आजकल दिक्कत ये हुई है कि जिस बस में हमने एक्चुअली सामान भेजना है वो बस सिर्फ मंडी तक ही आती है, तो हमको स्पेशली मंडी जाना पड़ रहा है मतलब। और मंडी यहाँ से लगभग 16-17 किलोमीटर दूर है और अभी हम रास्ते पे ही हैं। तो अभी इसको छोड़ेंगे और फिर घर चलेंगे, क्योंकि एक्चुअली अभी टाइम हो गया लगभग 6 बज गए हैं और बस अंधेरा भी जल्दी हो जाएगा, तो फटाफट छोड़ के आते हैं और चलते हैं घर। तो अभी हो चुका है अंधेरा और जा रहे हैं घर की तरफ। बस अभी गाड़ी से उतरा हूँ 5 मिनट पहले ही और नीचे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, तो मिलते हैं सीधे आपसे घर पे। अभी पहुँच चुके हैं हम घर पे और अब मैंने वो चादरें भी यहाँ से उठा दी है। जो लोग मेरी वीडियोस देखते होंगे उनको पता था कि यहाँ पे मैंने चादरें रखी थी, और चादरों की वजह से यहाँ देखो नीचे का घास मतलब पूरा निशान पड़ गया है उस पर कि कहाँ कहाँ रखी थी वो। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं किचन में और खाना बन चुका है और काफ़ी चीज़ें हैं खाने में तो नहीं, लेकिन उसके साथ एडिशनल मेरे को कुछ दिन से जबड़े में बहुत दर्द होने लगी है, पता नहीं क्या हो गया, मतलब मुंह खोलना भी मुश्किल हो गया है और यहाँ दर्द हो रही है ऐसे, जैसे मुंह खोल रहा हूँ तो मतलब ऐसे टक की आवाज़ आ रही है। अगर किसी को पता हो तो ज़रूर बताएं कमेंट्स में। तो अभी ये एक चीज़ है कढ़ाई में, आप कमेंट्स में बताना कि ये क्या है। ऊपर नहीं उठाऊंगा मैं, शायद आपको आइडिया लग जाए, लेकिन आप ऐसे कमेंट्स में बताना कि ये क्या चीज़ है। खाना खा के हो चुके हैं अब फ्री और अब चलते हैं अपने रूम पे। थोड़ी देर सोच रहा हूँ बाहर बैठूँ, एक तो आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि पसीना पसीना हो गया है सिस्टम सारा, मतलब एक हमारी भाषा में बोलते हैं कि बुआड़, तो बुआड़ आ चुका है। मतलब दिन के टाइम की इतनी गर्मी लगेगी, ऐसा आपको महसूस होगा कि आप उबलने लग चुके हैं। तो आ गए हैं अपने दूसरे रूम पे और आपको दिखाते हैं ये मेरा गिटार। ये भी कॉलेज टाइम की बहुत अच्छी मेमोरीज है लाइफ में, क्योंकि कॉलेज टाइम में अच्छा गाते बजाते थे, औरों को सुनाने के लिए नहीं लेकिन खुद के एक सेटिस्फेक्शन के लिए कि हाँ भाई हम भी गा बजा लेते हैं। और एक अच्छा लगता था माहौल जब कॉलेज वाला होता था, सारे दोस्त साथ होते थे। लेकिन अब तो ऐसा हो गया सब अपनी लाइफ में बिजी हैं और सब अच्छी जगह है लाइफ में, ये अलग होना भी लाइफ का एक पार्ट है। उस टाइम पे तो हम ऐसा सोचते थे कि हाँ कब कॉलेज से घर वापस जाएं, लेकिन अब थोड़ा ऐसा लगता है कि 1-2 साल कॉलेज के और होते तो थोड़ा सा मज़ा आता। वैसे तो एक गिटार ये है हमारे पास और एक गिटार इधर है। एक्चुअली दिक्कत ये है कि बजाने का टाइम ही नहीं है अब, मतलब शाम को लेट घर पहुंचते हैं, सुबह जल्दी चले जाते हैं, तो बजाने का टाइम ही नहीं मिलता। और संडे वाले दिन कभी बजा लेता हूँ और ऐसे थोड़ा बहुत गुनगुना भी लेता हूँ। जो भी लोग मेरी ये वीडियोस देखते हैं और अभी कॉलेज में पढ़ते हैं तो मैं उनको एक चीज़ बता दूं कि जितना टाइम हो सकता है इंजॉय करो, पढ़ो भी साथ में। इंजॉय ये नहीं कि हाँ नशा करने बैठ जाओ, लेकिन एक इंजॉय करो, उस मोमेंट को इंजॉय करो, फ्रेंड्स के साथ घूमो फिरो। मतलब कॉलेज में मैंने एक चीज़ ऐसी देखी कि बंदा टेंशन फ्री होता है, उसको कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड में बाहर जाते हो, कॉलेज के गेट के बाहर जाते हो, तो चीज़ें बहुत बदल जाती हैं और आप वैसा फ्री माइंड कभी अपना रख ही नहीं सकते पूरी लाइफ तक, जो फ्री माइंड आपका कॉलेज में होता है। तो मतलब मेरा ये मानना है कि उस टाइम को आपको एंजॉय करना चाहिए, जितना एंजॉय कर सकते हो करो, क्योंकि वो एक्सपीरियंस आपको लाइफ में कोई और चीज़ नहीं दे सकती। बाकी एक्सपीरियंस तो आपको हो जाते हैं लाइफ में धीरे 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 धीरे, लेकिन जो उस समय का माहौल और एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आपको एक लाइफ टाइम मेमोरी देते हैं और आपको याद दिलाते रहते हैं कि आप कैसे थे और अब कैसे हैं।
क्योंकि हर चीज़ कॉलेज के बाद ऑलमोस्ट छूट ही जाती है, जो तो मैंने अपने इस एक्सपीरियंस से देखा है। मतलब क्योंकि नॉर्मली जहाँ मैं पढ़ता था वो हम घर के पास में ही थे, और मेरे काफ़ी दोस्त लोकल ही हैं, मतलब 30-40 किलोमीटर के एरिया में ही है। लेकिन हम भी मतलब साल 2 साल में एक आध बार मिल पाते हैं। स्टार्टिंग में बात सबसे होती थी, लेकिन अब ऐसा है कि मतलब सब बिज़ी हैं अपनी लाइफ में, अब हम खुद बिज़ी हैं, वो भी बिज़ी हैं, तो ऐसे कभी कभार महीना में एक आध बार बात होती है। लेकिन वो टाइम याद करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मतलब वी हैड अ गुड टाइम। लाइफ में बहुत डिफरेंस आ जाता है जब आप कॉलेज में होते हो और कॉलेज के बाद घर में आते हो। चीज़ें बहुत सी बदल जाती है, मतलब घर में भी नहीं आते मैं कह सकता हूँ, अगर आप जॉब करते हो, क्योंकि लाइफ बहुत हेक्टिक सी हो जाती है। चाहे आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो या अपना कोई काम कर रहे हो, एक आप शांति से, वो शांति नहीं मिलती है जो कॉलेज के दौरान आपको मिलती है, क्योंकि कोई टेंशन नहीं होती बंदे को। और मेरा एक्सपीरियंस खुद का ऐसा रहा है, क्योंकि जब मैं कॉलेज गया था और मुझे तो पता था कि हाँ अपना बिजनेस ही करना है, तो इतना नहीं था मतलब अपना कुछ कि हाँ बड़ा हमने प्रेशर लिया पढ़ाई का, इंजॉय किया अपना टाइम। लेकिन वही है, अब शायद रियलाइज़ होता है कि 1-2 साल अगर कॉलेज के और होते तो थोड़ा मतलब हम भी ज़्यादा इंजॉय कर लेते। लेकिन एक चीज़ है, इंजॉय के चक्कर में अपनी पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, ये मैं आज की जनरेशन को बोलना चाहता हूँ। क्योंकि होता क्या है कि मतलब काफ़ी मैंने आज के टाइम पे लोग देखे हैं जो पढ़ना नहीं चाहते बिल्कुल भी, कि हाँ हम अपना कुछ करेंगे, मतलब इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जैसे सोशल मीडिया पे चीज़ें देखते हैं कि हाँ जी हमने तो 10वीं पास की बस, और हम बस ये सब चीज़ें, हमने कुछ स्किल सीख लिया या ऐसा वैसा। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, आप स्किल सीखो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जॉब आपको स्किल सीखने के बाद ही मिलेगी। लेकिन पढ़ाई भी लाइफ में उतनी ही ज़रूरी है, मतलब आपको एक बेटरमेंट देने के लिए, आपकी एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए, आपको एक कॉन्फिडेंस देने के लिए कि हाँ मतलब मैं वो चीज़ सीखूं। क्योंकि आगे चल के पढ़ाई आपके बहुत काम आती है। सिर्फ यही नहीं है कि हाँ मतलब कि वो आपके एकेडमिक्स में ही आपके काम आएगा, लेकिन एक ओवरऑल आपकी लाइफ में पढ़ाई एक बहुत मेजर रोल रखती है। तो मैं ये चीज़ आपको रिकमेंड करता हूँ कि लाइफ में पढ़ो और अच्छे एक्सपीरियंस लो हमेशा लाइफ में। कोई भी कोशिश करो बुरे एक्सपीरियंस ना लो, और बुरे एक्सपीरियंस से दूर रहो। तो मिलते हैं आपके साथ कल एक नए दिन एक नई जर्नी के साथ। बाय बाय।